संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम पुनामा श्री रामकृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 11/4/1954 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। प्रवचन नंबर 69। कोशिश करो तो ईश्वर मदद करेंगे। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, श्री राम पिताजी की आज्ञा से वनवास गए। वनवास में कितना कष्ट होता है लोग जानते हैं। उनको वनवास के लिए उनके पिता ने नहीं कहा कि आप जंगल जाएं, बल्कि वन जाने के संबंध में वे मौन रहे। उनका मन तो था कि श्री राम जंगल नहीं जाए तो अच्छा हो। कैकेयी के कारण ही श्री राम बन गए, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि श्री राम बन जाएं। पिता के मौन रहने का श्री राम समझ गए कि मुझे बन जाना चाहिए। वन गए और सब कष्टों को सहन किया, और संसार का यह कार्य कि दुष्टों का दमन करना चाहिए किया। भरत जी ननिहाल से घर आए। उनको मालूम हुआ कि श्री राम जंगल गए। पिता के मरने का उनको उतना दुख नहीं हुआ जितना कि श्री राम के बन जाने का। श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी उनके पास जंगल गए, किंतु श्री राम ने कहा कि पिता की आज्ञा मेरे लिए वनवास की है। 14 वर्षों में एक दिन भी कम रहने से मैं जा नहीं सकता। भरत लौट आए। श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए और अच्छी तरह राज्य करने लगे। प्रजा दुखी नहीं थी, शोषण लूट आदि नहीं थी, प्रजा सब तरह से सुखी थी। श्री राम ने समझा कि प्रजा तो संसार में सुखी है, किंतु शरीर छोड़ने पर भी सुखी रहे, इसके लिए श्री राम को चिंता हुई। महाराजा अशोक भी बहुत अच्छा शासन करते थे। उन्होंने भी प्रजा की मुक्ति के लिए उपाय किया था। श्री राम ने समझा कि प्रजा को मामूली सुख, स्वर्ग तो क्या, जिससे मुक्ति हो जाए ऐसा उपाय करना चाहिए। इसलिए श्री राम ने एक बार सभा बुलाकर सबों से कहा कि मैं ममता में आकर नहीं कहता हूँ, बल्कि आपकी भलाई के लिए कहता हूँ। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी कठिनाई से मिलता है। आप उच्च वर्ग के हैं या आपको किसी प्रकार का विशेष गुण है, इसलिए बड़े नहीं हैं, बल्कि यह मनुष्य देह ही बड़े भाग्य से मिलती है। यह शरीर साधन का भंडार और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष छुटकारा मुक्ति को कहते हैं। कोई कारागार में पड़ा हो, उससे छूट जाए तब कारागार से उसकी मुक्ति है। इसी प्रकार शरीर रूप कारागार से जीव छूट जाए, यह मुक्ति है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। मोक्ष और मुक्ति किसकी? जो बंधा हुआ है, जो कैद है। एक एक जीवात्मा एक एक शरीर में कैद है। यह शरीर पिंड है और बाहर का संसार ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड में बड़ा सरोकार है। संसार और शरीर में इतना संबंध है कि जितने तत्वों से शरीर बना है, संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। अर्थात आपकी देह में 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन है। उसी तरह संसार में भी उपर्युक्त 5 तत्व हैं।
यथा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। रामचरितमानस। इन तत्वों का वजन तो किया नहीं जा सकता, किंतु जितने तत्व शरीर में है उतने ही तत्व संसार में भी है। जितने तल संसार के हैं शरीर के भी उतने ही तल हैं। माया के पिंड में भी 4 तल, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण है, और संसार में भी 4 तल हैं। यह मोटा शरीर जो बना है इसका बारीक रूप इसमें नहीं है, कहा नहीं जा सकता। एक मोटा घर आप देखते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप पहले मन में बना लेते हैं, फिर स्थूल रूप बनाते हैं। बड़े बड़े महल बनाने में चित्र कागज पर खींचकर कारीगर को देते हैं और वह घर बना देता है। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं बनता, उसी प्रकार बिना कारण के सूक्ष्म नहीं बनता। ब्रह्मांड का भी कारण माना जाएगा और पिंड का भी। जैसे एक बर्तन बनाना चाहें तो उस बर्तन के लायक मिट्टी लेकर बर्तन बना सकते हैं, संपूर्ण संसार की मिट्टी लेकर नहीं, भूमंडल भर की मिट्टी लेकर नहीं, उसे आप नाप नहीं सकते। किंतु एक बर्तन में जो मिट्टी लगी है वह कम है। पदार्थ रूप में एक कम है, दूसरा विशेष है। थोड़ी सी मिट्टी कारण है और अधिक मिट्टी, जिसमें से थोड़ी सी मिट्टी ली गई वह महाकारण है। जिससे सारा पिंड ब्रह्मांड बना है वह प्रकृति है। प्रकृति के जितने अंशों की जरूरत पिंड ब्रह्मांड बनाने में होती है वह अंश कारण है, और फिर सूक्ष्म और स्थूल होता है। ये चारों जड़ हैं। मनुष्य शरीर में भी 4 तल हैं और ब्रह्मांड में भी 4 तल। दोनों में इतना संबंध है कि पिंड के स्थूल तल पर जब रहते हैं तब संसार के भी स्थूल तल पर रहना होता है। जागृत से स्वप्न में जाने पर आपको स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता, तो आपको स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। उस समय आप अपने हित अनहित को नहीं जानते, किस बिछोने पर लेटे हैं यह भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु जगने पर सब मालूम होता है। इसी तरह अपने शरीर के सूक्ष्म तल में जाएं तो संसार के भी सूक्ष्म तल का ज्ञान होगा। हम लोग समस्त शरीर में फैले हैं तो संसार में भी फैले हैं। शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के तलों से छूट जाएं तो संसार के भी सब तलों को पार कर जाएंगे। इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि शरीर छूटने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा ज्ञान नहीं दिलाया गया है। यहाँ तो कहा गया है लहे 4 फल अछत तनु, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। रामचरितमानस। तथा जीवन मुक्त सो मुक्ता हो। संत कबीर साहब, जिन्होंने जीवन काल में ही चारों तलों से अपना छुटकारा कर लिया, अपने को प्रत्यक्ष पा लिया, तब उनको अपने लिए कुछ करना नहीं रह जाता। एक काम रहता है कि संसार में वे रहते हैं तो संसार का उपकार करें। जहाँ सत्संग होता है वहाँ वे जाते हैं, क्योंकि ऐसे महान जन के जाने से ही सत्संग होता है, नहीं तो सत्संग नहीं होता। श्री राम को अपने लिए कुछ करना नहीं था, उन्होंने लोगों को मुक्ति में ले जाने के लिए सभा की और मुक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। छोटे छोटे छिद्र को खिड़की और बड़े बड़े छिद्र को द्वार कहते हैं। आपके शरीर में 9 बड़े बड़े छिद्र हैं, यही 9 द्वार हैं। गुरु नानक देव ने कहा
नौ दरवाजे नवे दर फीके, रसो अमृत 10 में चुई जय। इनके अतिरिक्त एक और द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि शिवजी ध्यान में बैठे थे तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। शिवजी का ध्यान छूटा तो उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। 9 दरवाजे तो पहले गिना दिए और शिवजी ने तीसरी दृष्टि खोली, यह 10वां द्वार है। इसे तीसरी दृष्टि से क्रूर दृष्टि देखा जाए तो नाश हो, और दया की दृष्टि से देखें तो अमृत बरस जाए। साधु संत कहते हैं कि केवल शिवजी को यह आँख नहीं थी, सबको है, किंतु शिवजी का उस पर काबू था। अब भी जो यत्न करेंगे तो 10वां द्वार देख सकते हैं। जितने साधु संत हुए हैं सभी ने इस तीसरी आँख को अपनाया, तब साधु संत कहलाए। शिव पार्वती और गणेश की 3-3 आँखों के होने की बात तस्वीर से जानी जाती है। यह तस्वीर सिखाती है कि 3-3 आँखें सबको है। जब तक आप 9 दरवाजे में रहिएगा तो मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा, 10वें द्वार में जाने से मुक्ति का द्वार मिलेगा। श्री राम स्वर्ग वैकुंठ जाने की शिक्षा नहीं देते, वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मोक्ष का द्वार है, उसको प्राप्त करो। वह मुक्ति दिन रात के अंदर नहीं है, देश काल से छूटी हुई रहती है। देश काल से छूटा हुआ परमात्मा रहता है। शोक मोह भय हरस दिवस निश, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी। परमात्मा देश काल में नहीं रहते, वे देश कालातीत हैं। आप यह समझें कि बिना धरती के हम नहीं रह सकते, बिना आकाश के हवा नहीं ले सकते, उसी तरह परमात्मा बिना धरती आकाश के नहीं रह सकते। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग साधारण हैं किंतु परमात्मा निराधार है। हम लोगों को 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, 3 गुणों के प्रभाव में हम रहते हैं, किंतु परमात्मा के लिए ऐसी बात नहीं है। पिंड ब्रह्मांड से छूटकर, समस्त संसार से छूटकर जो अपने को परमात्मा में मिला देता है वह मोक्ष पाता है। जीवन काल में जब तक ऐसे पुरुष रहते हैं तो वे जीवन मुक्त और शरीर छोड़ने पर विदेह मुक्त कहलाते हैं। भगवान श्री राम इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो वहाँ भी दुख नहीं छूटता, ऊंच नीच पद स्वर्ग में भी होते हैं। ब्रह्मा के धाम में भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। राजा श्वेत अपने पुण्य कर्म के कारण ब्रह्मलोक गए, अतिथि सत्कार नहीं करने के कारण उनको वहाँ भूख प्यास सताती थी। ब्रह्मा ने उनको अपने मृत शरीर का मांस खाने की आज्ञा दी। यह कथा बतलाती है कि ब्रह्मलोक जाने पर भी कर्मफल पीछा नहीं छोड़ता, भोगना पड़ता है। ऐसे ही जितने लोकांतर हैं सब में यह बात है। वैकुंठ से ही जय विजय गिरे थे। नारद जी मोह लेकर वैकुंठ गए, परंतु वहाँ उनका मोह और बढ़ गया। इसीलिए श्री राम का यह ख्याल नहीं हुआ कि प्रजा किसी लोकांतर में जाकर रहे, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करे, इसके लिए शिक्षा दी। उन्होंने कहा, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, आँख जीवा नाक त्वचा और कान। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो जानते हैं वे हैं विषय। मन इन्हीं 5 विषयों को जानता है। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जिस शरीर में तुम थे तब तुमको इन 5 विषयों से छूटने का ज्ञान नहीं था। अब मनुष्य शरीर में आए हो,
अब तुम पांचों विषयों से ऊपर हो जाओ। यह मनुष्य देह का कर्तव्य है। स्वर्ग के लिए कहा कि स्वर्ग में स्वल्प सुख है और अंत में दुख है। उस स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है, उसके लिए कहा कि अमृत के बदले में वह विष लेता है। 9 द्वारों में विष है और 10वें द्वार में अमृत है। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कह सकता जो करजनी घुंघची को ले ले और पारसमणि को फेंक दे। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है, उसको बहुत हानि होती है। 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, स्थावर, ये 4 खानियां हैं। यह विनाशी जीव 84 लाख योनियों में काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में घूमता रहता है। कभी दया करके इस जीव को परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं। यह शरीर संसार सागर को पार करने के लिए नाव है। नाव के लिए अनुकूल पवन होना चाहिए। नाव पूरब की ओर जाए और पूर्वैया हवा लगे तो पश्चिम की ओर जाने में सरल होगा। विषय के प्रवाह में हम लोग बह रहे हैं। परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है कि उस विषय की ओर से फेरती है। इस नाव के लिए मल्लाह सद्गुरु हैं। सद्गुरु उसे कहते हैं जो स्वयं सद्ज्ञान जाने, सद्ज्ञान की शिक्षा दे, स्वयं परमात्मा का ध्यान करे और दूसरे को ध्यान करने के लिए प्रेरणा दे। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। मनुष्य शरीर रूप नाव प्राप्त है। मनुष्य शरीर होने से ईश्वर की कृपा हुई है और खोज करे तो उसे सद्गुरु भी मिल जाए। इस तरह के साज सामान को पाकर जो भवसागर से अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महिंसा करने वाले की गति में जाता है। भगवान राम का आज जन्म दिवस है। हमको चाहिए कि भगवान के इस उपदेश के अनुकूल मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंत साधना करें। भक्ति करने में संयम कीजिए। संयम यह कि पाप नहीं करें। पाप करना और ईश्वर की भक्ति दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। हसब ठठाई फुलाऊ बगालू, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए पाप नहीं कीजिए। सब पापों का मूल है झूठ। झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार मत करो, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करो। इन 5 पापों को छोड़ दो। इन्हें छोड़ने के लिए अपनी शक्ति लगावें तो भगवान भी मदद करेंगे। लोग समझते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमसे झूठ नहीं छूट सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो ते ही पंथ चलई मन लाई, तो हरि काय न होई सहाई। जहाँ आप अपने को बलहीन पाइए तो भगवान को याद कीजिए और अपनी शक्ति लगाइए, अवश्य मदद मिलेगी। एक हनुमान भक्त था। वो बैलगाड़ी हाँकते हुए कहीं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी का पहिया पंख में फंस गया। वह गाड़ी पर बैठे बैठे हनुमान जी को पुकारने लगा, हे हनुमान, मेरी गाड़ी को पंख से निकाल दो। आर्त पुकार सुनकर एक सज्जन के रूप में हनुमान जी आए और बोले, हनुमान जी क्या करते हो? गाड़ी से उतरो, कमर में पेटा बांधो और पहिए में जोर लगाओ, तब हनुमान जी का बल मिलेगा।
वे मदद करेंगे। वह भक्त गाड़ी से नीचे उतरता है और कमर कसकर पहिए में जोर लगाता है। परिणाम स्वरूप गाड़ी पंख से बाहर निकल जाती है। इस कथा से यह जानने में आता है कि अपने से कोशिश करो तो ईश्वर मदद करेंगे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गुड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपने से अपने की मदद करते हैं। कल कहूँगा कि ईश्वर की भक्ति कैसे कीजिएगा। जो सुनिए उसको बार बार विचारिए कि क्या सुना। यह श्रवण है, इसके बाद मनन है, सुने को विचारना, फिर है निधिध्यासन। आजकल हर्ष का दिवस है कि हम लोगों का अपना राज्य हुआ है। स्वराज्य, अपना राज्य, स्वराज्य में सुराज लावें। कांग्रेस बड़ी सभा, कांग्रेस के ऊपर भार है, इसको किस तरह चलावे। लोग कसूर और पाप न करें। कसूर जिसका दंड राजा दे, पाप जिसका दंड ईश्वर दे। पांचों पापों की जो व्याख्या हुई वह कसूर और पाप दोनों है। कसूर और पाप कैसे छूटेगा? कानून से जेल देते हैं, जेल देते देते भी यह नहीं छूटता। कानून भी है और पाप कसूर भी होते रहते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि ईश्वर का भजन करो, नेक नियत से रहो, सद्ज्ञान की शिक्षा हो, सदाचार पालन का प्रचार हो। इस लोक और परलोक दोनों की इससे संभाल होगी, उन्नति होगी। घूस झूठ को हटाइए, स्वराज्य में सुराज आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।